फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, तबीयत ठीक नहीं है मेरी तबीयत किस कारण से गड़बड़ हुई है वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। और अभी कभी तो अभी जाएगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं है एडिटिंग करने की। इसमें कितनी एडिटिंग करनी पड़ेगी मुझे नहीं पता। तो शहर ने भी बनाया था, मैंने खिचड़ी बनाई थी। आज मकर संक्रांति है। 14 तारीख को बचपन से सुनते आए हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, पर 15 तारीख आज मैंने न जानने की कोशिश की और नहीं, सब लोग आज मना रहे हैं तो हमने चलो बताते हैं आगे। यहाँ इस रूम में हमने अंधेरा करके रखा हुआ है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अभी शाम को 4 बजे करीब फीवर आ गया था तो फीवर आ गया तो मैं फिर सो गई थी। कैमरा सही नहीं है और मेरे को ना सर्दी हुई है तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ना नाक बह रही है मेरी बार बार। ये ऐसे कांड कर देते हैं, क्या करें। सर्दी हुई है हमको बहुत ज़्यादा। सिर्फ पकड़ो ना। श्रेया तो देख ही नहीं रही, रॉड कैसे गिर रही है। अच्छा, ये तो हम आ रहे थे, ब्लॉग शूट कर रहे थे, अचानक से गिर गया। सॉरी बेटा, तुमको डिस्टर्ब कर दिया हमने। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। सर्दी होती है, नाक से पूरा पानी टपक रहा है, लाल नाक हो गई। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी तबीयत किस चीज़ से ख़राब हुई है। तो ये देख रहे हो आप लोग, ये है मॉस्किटो, मीन्स मच्छर मारने वाली कोई लिक्विड है। इससे मेरी तबीयत ख़राब हुई है। नहीं, कुछ नहीं कर रही हूँ, इसी से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। कल मैंने क्या किया था, इसको ना मच्छर लग रहे थे मुझे, तो मैंने स्प्रे बॉटल में भर लिए। और स्प्रे बॉटल में जब भर रही थी ना, तो वो पूरी महक मेरे नाक में चली गई। और उसी कारण से मुझे लग ही रहा था, उसी समय लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। और मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होगा, और सच में हो गया। और मुझे कोल्ड हो गया, कोल्ड के साथ फीवर भी हो रहा है। श्रेया ने पर्दा लगा दिया है। ये गिर गया था। अब श्रेया फिर से पढ़ाई करने बैठ गई है। वो अपनी स्टडी टेबल में अपनी ही पिक्चर रखी है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने मकर संक्रांति बहुत बड़ा त्यौहार है, पावन त्यौहार है। सभी लोग स्नान करते हैं, यानी कि स्नान करने जाते हैं। खिचड़ी दान की जाती है, लड्डू बनते हैं तिल के, और अलग अलग जिसको जैसे बनाने हैं, और बने भी हैं, बनते भी हैं। बट मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम तो खा लेते हैं, हम अपना नहीं बोलेंगे कि हम नहीं खाते। पर श्रेया को कोई रुचि नहीं है लड्डू वड्डू खाने में, और इसलिए मैंने नहीं बनाए। मैंने सिर्फ आज के दिन खिचड़ी बनाई थी, और खिचड़ी खाई है माँ बेटी ने। अभी मैगी बनाया था, मैगी खाया हुआ है। और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कोल्ड के कारण मेरे को तो डर लग रहा है। कल रात में मैं करीब 2:30 बजे सोई थी। तो
रात में 2:30 बजे सोई और सुबह उठ गई थी। और आज मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं सो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि कोल्ड के कारण मुझे रात में दिक्कत होती है, घबराहट होती है। मैंने खुद ये कर लिया। सच में मुझे पता है कि जब मुझे इन सब चीज़ों से एलर्जी है तो मुझे अच्छे से वो लिक्विड डालना था, पर और वो लिक्विड मैं ना गुस्से में फेंक कर आ गई ऊपर, पूरा पलटा दिया, वहाँ पर मिट्टी में डाल दिया पूरा मैंने, क्योंकि मैंने और वो बॉटल भी ऊपर छोड़ के आ गई छत पे ही, क्योंकि मैं इधर उधर नहीं रखना चाहती थी। एक बार ऐसे ही मुझे परफ्यूम से हो गई थी कोल्ड, और इस बार ये लिक्विड से हो गया कोल्ड। कोई भी ज़्यादा जैसे कि हाई वाली फ्रेगरेंस रहती ना, मैं अगर नाक में गई और मुझसे नहीं सहन होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, है ना। ये अभी करीब 7:30 बज रहा है और 8 साढ़े 8 बजे मेरा व्लॉग जाएगा। तो अभी मैं शूट कर रही हूँ। श्रेया यहाँ पर पढ़ाई कर रही है और मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा क्लिप्स है मेरे पास, पर मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं आप लोगों से बात करके थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ कि मेरा को तबीयत ख़राब है, तो मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कि मैं कोई व्लॉग शेयर करूँ। मैंने शूट भी नहीं किया है और पता नहीं क्या हो गया है कि मेरा चैनल इतना डाउन जा रहा है। बहुत अंदर से अजीब लग रहा है, दुख हो रहा है कि क्या हो गया, ऐसी क्या गलती है। व्लॉग तो वैसे की वैसे ही आ रहा है, बट लोग कहाँ चले गए पता नहीं। जो डेली के व्यूवर्स हैं उनके कमेंट्स तो दिख रहे हैं, बट कहाँ चले गए हैं। और लोग जो कि चुपचाप देखते थे वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा अंदर से दुखी तो हो रही हूँ, पर क्या कर सकती हूँ। मेरा एक चैनल ही है जिसके हिम्मत रहती है मुझ में कि नहीं चलो, भले ही देरी से पैसा आएगा पर आएगा, एक रहता है उम्मीद सी चैनल ही है। वैसे तो कहा गया है कि मेरा बहुत बड़ा चैनल है और लाखों रुपए मैं महीना कमाती हूँ, पर ये बोला गया है, पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें है ही नहीं। पर बोला गया है बहुत बड़ा चैनल है और लाखों रुपए महीना कमाती हूँ। ऐसी ऐसी बातें मैं तो सुन के ही आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा कैसे कह देते। तो क्या है, जब लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है ना, तो वो ऐसे ही बोलते हैं, है ना। मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और बोलते हैं, पर ऐसी जगह थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मेरी कोई महीने अर्निंग नहीं होती है, जो भी है टाइम लगता है, 5-6 महीना लगता है। हाँ पहले आती थी बट अब नहीं आती है, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आता है। व्यूज़ आएगा, व्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है ना, डॉलर बनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी आती है। मेरी आई थी सैलरी, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मेरी सैलरी आई थी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरी सैलरी आई थी जून में। जून के बाद आई है नवंबर में। तो जून से नवंबर का आप लोग खुद ध्यान दे सकते हैं कि कितना गैप हुआ है। और उसके बाद नवंबर से अब जनवरी चल रहा है, तो अभी पेमेंट नहीं आई हुई है। अब मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ, है ना। कहने वाले तो कुछ भी कह जाते हैं, उनको लगता है कि शायद मैं महीने में अर्निंग हो रही है, लाखों रुपए कमा रही हूँ, बहुत बड़ा चैनल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और मैंने ये भी बोला गया था कि मेरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। भगवान करे खूब बड़ा मेरा चैनल भी हो जाए और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी हो जाए और मैं महीने में लाखों ही कमाऊँ। जिसने भी बोला है उसके मुंह में इतने लफ्ज़ों के लिए घी शक्कर, ऐसे ही हो जाए। मैं तो यही बोलूँगी, भले ही जैसे ही बोला, पर मेरे लिए तो अच्छा बोला है। और ये सच नहीं है पर सच हो जाए, मैं यही भगवान जी से
प्रार्थना करती हूँ कि मैं महीने में लाखों रुपए कमाऊँ। हो जाए ऐसा, समय का कुछ नहीं कह सकते, समय कब किसका कब पलट जाए, ऐसा ही हो जाए। और जो भी बनाऊँगी अपने बच्चे के लिए करूँगी मैं। देखो, कोई व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। अगर कोई कुछ प्रॉपर्टी या कुछ भी बनाता है तो अपने बच्चों के लिए ही बनाता है। तो अगर कुछ भी मैं करूँगी भी, जोड़ूँगी, तो मैं तो उसमें ताता थैया करूँगी नहीं। कोई भी माँ बाप बच्चे के लिए ही करता है ना, कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना जाए, बच्चों के लिए करें। तो मैं जो भी करूँगी अपने बच्चे के लिए ही करूँगी। और मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी का हिस्सा मारूं, किसी की प्रॉपर्टी में मेरी नज़र नहीं रहती है। अगर मेरे नसीब में होगा कोई भी चीज़ तो ऐसे ही मिल जाएगी, भाग के मेरे पास आएगी। अगर कोई भी चीज़ मेरे नसीब में है और नहीं है तो चाहे मैं कितने ही कोशिश कर लूँ, कितने ही बिल्कुल से हाथ पैर पटक लूँ, तो नहीं है तो नहीं है, नहीं मिलेगा। तो ऐसा है। पर यह है कि मैं किसी का हक मार के नहीं खाती हूँ, मैं किसी का हिस्से का नहीं खाना चाहती हूँ। क्योंकि जब खाते हैं तब तो स्वादिष्ट लगता है, पर जिसके हिस्से का खाते हैं उसकी जो दिल से निकलती है, या उसको लगता है कि ये चीज़ खराब हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो इसीलिए कभी किसी का हक मार के नहीं खाना चाहिए, कभी कभी भी नहीं खाना चाहिए। हमेशा आप जो भी कर रहे हैं, छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, आप जितना भी कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा कुछ हमें हमेशा ज़रूरतमंद को देना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं शो ऑफ करके दो, क्योंकि आप कर रहे हो उस थोड़ा बहुत उस चीज़ का भाग आपको उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसे ज़रूरत है। तो ज़्यादा ही बात हो गई है, और देखते हैं, प्रे करो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूं। कोल्ड के कारण ना नाक थोड़ी सी अजीब सी हो गई है। ये नाक जो है ना ठंडी ठंडी हो गई है, ठंडी ठंडी सांसें जा रही है। और दांतों में भी दर्द होने लगा है। इस सर्दी के कारण होता है ना, कोल्ड के कारण दांतों में भी दर्द होता है, वही हो रहा है। तो चलो, इस व्लॉग तो नहीं कहूँगी इसको, इस वीडियो का मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, उठने बैठने में प्रॉब्लम जा रही है मुझे। कल शाम से मुझे पता चला कि मेरे हाथ पैरों में भी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पूरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। तो लंगड़ा के चल रही हूँ मैं यहाँ पर। श्रेया कर रही है पढ़ाई। तो हम चलते हैं उस रूम में। अगर थोड़ा सा भी हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे। ठीक है, कल मैं बता दूंगी कल मेरी कैसी हालत है। अभी मैं जा रही हूँ अपने यहाँ पर, मैं अंधेरा है, जितना भी इस वीडियो में एडिटिंग होगा और आप लोगों को बता दूँ, ये वीडियो अभी ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, जस्ट आधे पौन घंटे बाद।